नमो नारायण। जय महाकाल। जय माँ बगलामुखी। सभी मेरे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, आपकी आध्यात्मिक उन्नति आगे बढ़ रही होगी। मेरे सभी दर्शकों के लिए जो एक साधक हैं, पूजा पाठ करते हैं, मंत्र का जाप करते हैं, प्रभु को पाना चाहते हैं, सिद्धि पाना चाहते हैं, तंत्र मंत्र करना चाहते हैं, कुछ भी ऐसा काम जो अध्यात्म से जुड़ा हुआ है, वो सभी कामों को आप कैसे अच्छे तरीके से प्राप्त कर लें, कैसे आगे बढ़ें जल्दी जल्दी, कैसे आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो कम समय में, उसके लिए मेरा आज का वीडियो है। मैं आपको आज 8 ऐसे पॉइंट बताने जा रहा हूं एक एक करके, और जिसके बारे में मैं थोड़ा डीप भी आपको 8 पॉइंटों के बारे में बताऊंगा। उन पॉइंट को अगर आप ध्यान से सुनते हैं, अपनी ज़िंदगी में उतारते हैं, तो 100% किसी भी पूजा पाठ में, किसी भी साधना में आपको फ़ायदा ज़रूर देखने को मिलेगा। इन पॉइंट को, इन नंबरों को आप ध्यान से सुनिएगा। मैं इसका महत्व भी बताऊंगा, चीज़ें भी बताऊंगा, और अपनी ज़िंदगी में इसको बता के किसी भी साधना को, किसी भी तपस्या को आप जल्दी प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहली बात आती है पूजा में आरती का महत्व। देखिए, हमारे जो आरती शब्द है वो सबसे पहले स्कंद पुराण में चर्चा में आया था। आरती हमारे हिंदू धर्म की पूजा परंपरा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य होता है। किसी भी पूजा पाठ, यज्ञ अनुष्ठान के अंत में देवी देवताओं की आरती की जाती है। थाल में अलग अलग वस्तुओं को रखने का अलग अलग महत्व होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा महत्व होता है आरती के साथ गाई जाने वाली स्तुति का। ऐसा मानते हैं कि जितने भाव से आरती गाई जाती है, पूजा उतनी ही ज़्यादा प्रभावशाली होती है। दूसरा पॉइंट आता है पूजा में घंटी बजाने का महत्व। देखिए, जब सृष्टि का आरंभ हुआ था, तब जो नाद ध्वनि थी ना, वो घंटी की ध्वनि को मानी गई है, ये उसी का प्रतीक मानी गई है। और यही नाद ओमकार के उच्चारण से भी जागृत होता है। जिन स्थानों पर घंटी बजने की आवाज़ नियमित सुनाई देती है, वहाँ का वातावरण हमेशा शुद्ध और पवित्र रहता है। इससे नकारात्मक शक्तियाँ समाप्त होती है। नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होने से समृद्धि, खुशी के द्वार खुलते हैं। और घंटी बजाने का एक महत्व ये भी है कि इससे देवी देवताओं के समक्ष आपकी हाजिरी लग जाती है। तीसरा पॉइंट है कि पूजा के बाद ये एक काम जरूर करना चाहिए। जब भी आप पूजा पाठ साधना कर लें, उसके बाद बोलें कि भगवान, मैं आपको बुलाना नहीं जानता हूँ, विदा करना भी नहीं जानता हूँ, मुझे पूजा पाठ करना भी नहीं आता है, मुझसे जो भी गलतियाँ हुई हैं उनके लिए मुझे आप क्षमा करें। मुझे ना पूजा करने की प्रक्रिया पता है और ना ही मुझे मंत्र याद है, मेरी पूजा स्वीकार करें। चौथी चीज़, मंदिर पर पर्दा जरूर डालें। रोज रात को सोने से पहले मंदिर को पर्दे से ढक देना चाहिए। जिस प्रकार हम सोते हैं, ठीक उसी प्रकार का व्यवधान भगवान भी पसंद नहीं करते हैं, तो उसी भाव से मंदिर पर भी पर्दा ढक देना चाहिए, जिससे भगवान के विश्राम में किसी भी प्रकार की कोई भी बाधा उत्पन्न ना हो। 5वां पॉइंट, क्या आपको पता है कि जो भी मंत्र आप जाप करते हैं, जो साधना करते हैं, उसके बाद 3 बार आचमन होता है, यानी 3 बार आप जल को लेकर पृथ्वी पर छोड़ते हैं। तो किसी भी साधना, पूजा अर्चना शुरू होने से 3 बार पहले करना चाहिए। बाद में भी अपने मंत्रों और अपने जापों को भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में 3 बार जमीन पर जल छोड़कर समर्पित कर देना चाहिए। 6वां पॉइंट, दीपक की लौ आप किस दिशा में रखें। देखिए, उत्तर दिशा, इस दिशा में दीपक की लौ रखने से आपको धन का लाभ होता है,
दक्षिण दिशा, इस दिशा में लौ रखने से जन और धन की हानि होती है। पूर्व दिशा, इस दिशा में दीपक की लौ रखने से व्यक्ति की आयु में वृद्धि होती है। और पश्चिम दिशा, इस दिशा में दीपक की लौ रखने से व्यक्ति का दुख कभी कम नहीं होता, बढ़ता ही जाता है। 7वां पॉइंट, घर में पूजा पाठ और जाप का पूरा फल पाने के लिए क्या करें। घर में जब भी आप पूजा पाठ करें उस समय हल्के गुलाबी या हल्के पीले कलर के कपड़े ही पहनकर बैठें। हमेशा लाल या पीले कलर का आसन बैठाकर ही मंत्र का जाप करें और जाप हमेशा लाल चंदन की माला या रुद्राक्ष की माला से करें। जाप शुरू करने से पहले भगवान गणपति व गुरु और अपने इष्ट का ध्यान जरूर करना चाहिए, उसके बाद ही जाप आपको करना चाहिए। 8वां पॉइंट, पूजा में कौन सा दीपक जलाना चाहिए तथा दीपक के महत्व क्या हैं। देखिए, हिंदू धर्म के अनुसार 2 प्रकार के दीपक हम जलाते हैं जो मोस्टली जलते हैं, एक घी का और एक सरसों के तेल का। वैसे तो दीपक फिर कई प्रकार के ऑयल से जला जाते हैं, चमेली का जला लो, केवड़े का जला लो, तिल का जला लो, लेकिन सबसे ज़्यादा जो प्रयोग होता है वो सरसों और घी का होता है। ठीक है, अब सरसों का जो दीपक होता है वो आधे घंटे तक अपना प्रभाव दिखाता है, वातावरण से दुख और दरिद्रता का नाश करता है। लेकिन जो घी का दीपक होता है उसका प्रभाव 4 घंटे तक रहता है। दीपक का बहुत ज़्यादा महत्व है। तो ये 8 पॉइंट को अगर आप समझेंगे, सुनेंगे, अपनी ज़िंदगी में उतारेंगे तो 100% आपको पूजा पाठ का फल कई गुना मिलेगा और पॉसिबिलिटी है कि आपकी पूजा पाठ जल्दी सफल हो जाए। जो लोग मेरे चैनल पर नए आए हुए हैं वो लोग मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। जो लोग मेरे चैनल पर पुराने से हैं उनका अभी तक के सफ़र के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। नमो नारायण। जय महाकाल, जय माँ बगलामुखी।